अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। मैं जिलानी अंसारी, किताब अपनी ज़ुबान, दर्जा 8, उन्वान ना हुई करोली, एक मज़ेदार कहानी लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ना हुई करोली। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफिलों से उनके दिल उब चुके थे। सराय में क़याम था, तुर्की का सफ़र सवार था और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने कि सराय के खाट खटमलों का बसेरा। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबोड़ना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन और दूसरी तरफ नींद का गलबा और इस पर खटमलों की यूरश। मियाँ खोजी झल्ला उठे। आंख खुल गई, चिराग रोशन किया, देखा तो हजारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, चेहरा भभूका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने, अरे लाना मेरी करोली, लाना मेरी करोली, अभी इन खटमल गिद्दियों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करोलियाँ भोंकूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाए। उन्होंने क्या समझा है? अरे लाना मेरी करोली, कहाँ गई मेरी करोली? मियाँ खोजी ने हाँक लगाई और यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वह ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। सारी सराय में हल्लड़ मच गया। हड़बोंग का ये आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी टटोल टटोल कर देखता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर, लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना। शोर से कोहराम मच गया। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाए ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। हाय हाय, खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी करोली। अरे चोर गिद्दी, ठहरे रहना, मैं अभी करोली लेकर आता हूँ। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि यह शगुफा खुद उनका ही छोड़ा हुआ है। न वह सोते, न खटमल काटते, न वह चीखते चिल्लाते और न खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ तो खुद उन्होंने ही बनाया था। अब मियाँ खोजी की रग बहादुरी फड़क उठी। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा ना ताओ, गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना 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 जाए ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थीं, तेज़ी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था। किसी चीज़ से टकराए और ठोकर खाई और धड़ाम औंधे मुंह ज़मीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन रखे थे। उस पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए, जिस्म से खून रिसने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। यह सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, चोर चोर, ना हुई करोली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए हैं, कोई वेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं, ना हुई करोली वरना। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया।
आने वालों ने खूजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़े की, इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंचर पंचर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि यह चोर है या मियाँ खूजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खूजी चोर बन गए और बेभाव के सहते रहे। यार, लोगों ने ताक ताक कर झन्नाटे के हाथ लगाया। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, यह तो वही खूजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए है। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा कि यह तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खूजी है। सब ने एक जुबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे छोड़ दे, चोर नहीं है, खूजी है, बर्तनों के दाम हम दे देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खूजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमियत फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुम्हार गिद्दी, हटता है या मारूं करोली। यार, लोगों ने जब खूजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खूजी जरा सी देर में गर्द झाड़कर उठ खड़े हुए। उधर आज़ाद को खबर मिली कि खूजी चोरी करते पकड़े गए। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडियां चुराने गए थे, है ना। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की इल्लत में गिरफ्तार है, मगर यह बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था, भला उनका यार खूजी ऐसा करे, वह चोरी चकारी किया जाए क्या जाने। वह तो बस फकराबाजी जानता है, शेखी बघारता है और दून की लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आज़ाद को गुस्सा आ गया। जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा, और खूजी की मिजाज पुरसी को चला। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज़ आई, हाथ तेरे गिद्दी की, बड़ा आज़ाद बना फिरता है। ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। मरदूद चारपाई पर पड़ा खर खर किया क्या और हमारी खबर न ली। यह सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खूजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है। ना हुई करोली, वरना उस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। खूजी लड़खड़ाता झूमता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नैन सुख इतना भी न सूझा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। हाथ पांव, खूजी बोला, यह लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वह हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ लोगों को बिखेर कर रख दिया। न हुए करोली, उस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। आज़ाद मिजाज ना थे, मुस्कुरा कर कहा, वह कैसे। खूजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं इस वक्त फुल झड़ी बना हुआ था। बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी उसके कंधे तो 10 आदमी इस कंधे में जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वह धम से ज़मीन पर गिरा। किसी को कोल्हे पर लाद कर मारा। खट से छपरखट की पट्टी पर 2-4 तो मेरे रब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया। मार मार के कुश्तों की
पुश्ते लगा दिए और वह कुम्हार गिद्दी तो सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था। आज़ाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, आपकी ज़ात शरीफ से यही तवक्को थी। मर्दा चुनी कुनंद यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाजिरी देना है कि रस्म दुनिया है, इनसे रुखसत भी हो लेंगे। खुजी यह सुनकर झूम उठे और कहा, वल्लाह तुम भी आलम में इंतखाब हो, लेकिन यह तुर्की का सफ़र, वह भी बहरी रास्ते से, ज़रा ख़तरनाक है। खैर कुछ देर आराम कर लो। शब बखैर, शब बखैर। तो बच्चों, ये रहा मियाँ खोजी की बिल्कुल दिलकश और मज़ेदार कहानी। अब फिर मैं इंशाअल्लाह अगले दिन मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।